हेलो सर, मैं साक्षी बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी पेरेंट्स के नाम पे, और रिसेंटली उनकी डेथ हो गई है। तो जो मेरे सास ससुर है वो ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस का पैसा होगा वो उनके भाई बहन में बांट देंगे, और मैं उसी पैसे पे डिपेंडेंट थी। मैंने ये सोचा था कि उस पैसे से थोड़ा बहुत जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो कम हो जाएगा, और अब वो कह रहे हैं कि भाई बहन में बांट देंगे। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ी बहुत? साक्षी जी, सबसे पहली बात वेरी वेरी सॉरी फॉर योर लॉस, और मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं आपकी इस मामले में ज़रूर हेल्प करूंगा। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि जब कभी भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी को नॉमिनेट करता है तो वो नॉमिनी ऑटोमेटिकली उस पैसे का हकदार नहीं बनता। वो नॉमिनी दरअसल एक कैरियर जैसा होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पैसा बेनिफिशियरीज तक पहुंचाए, ताकि उस डिसीज्ड का कोई भी पेंडिंग लोन या लाइबिलिटीज हो वो पहले पैसा चुका दिया जाए। तो ये सारे पेंडिंग ड्यूज क्लियर करने के बाद जितना भी पैसा बचता है वो पैसा असली बेनिफिशियरी के पास जाता है जिसका नाम विल में लिखा हो। तो साक्षी जी, सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि आपको पता लगाना चाहिए कि आपके हस्बैंड ने कोई ऐसी विल छोड़ी है। लेकिन मान लो कि आपके हस्बैंड ने कोई विल नहीं छोड़ी है, उसके बावजूद भी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत इंश्योरेंस का पैसा उसके क्लास 1 हेयर को जाएगा, यानी कि पत्नी, बच्चे और माँ। और अगर इसके बाद भी अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, उनके पेरेंट्स आपको पैसा देने से इनकार कर देते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली टेक अ लीगल हेल्प। तो साक्षी जी, आई रियली होप कि मैं आपकी कुछ मदद कर सका हूँ, एंड आई होप कि आपका ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व हो जाए और आप अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर लें। थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच विद upstocks.insure एंड विश यू ऑल द बेस्ट।